मित्रों, महाभारत का युद्ध विश्व के सबसे बड़े युद्धों में से एक था। इस युद्ध में भाग लेने वाले हर एक योद्धा एक महारथी के समान लड़े थे। कौरवों की सेना में भी महारथियों की कोई कमी नहीं थी और उन्हीं महारथियों में से एक थे दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण। वे कौरवों के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिनके रहते पांडवों के लिए युद्ध जीत पाना लगभग असंभव सा था। परंतु क्या आप जानते हैं कि ना केवल महाभारत काल अपितु संपूर्ण द्वापर काल के सबसे बड़े योद्धा यानी भगवान श्री कृष्ण थे। महाभारत के युद्ध में महारथी कर्ण के कारण भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन सहित उन्हें कर्ण से दूर ले जाना पड़ा था। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? प्रभु की इस लीला को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण और जय दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इस संपूर्ण कथा का आरंभ तब हुआ था जब अर्जुन ने अपने बाणों से महामहिम भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया था। तत्पश्चात महारथी कर्ण ने रणभूमि में प्रवेश किया। दरअसल महारथी कर्ण ने महामहिम भीष्म को ये वचन दिया था कि उनके रहते वे रणभूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने रणभूमि में प्रवेश किया तब उन्होंने पांडवों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया था। महारथी कर्ण ने युद्ध में आते ही ये जता दिया था कि उनके रहते कौरव इतनी शीघ्र हार नहीं सकते। अपनी धनुर्विद्या और अपने युद्ध कौशल से महारथी कर्ण ने विजय का पलड़ा कौरवों की ओर झुका दिया था। अर्जुन से ये सब कुछ देखा न गया और वे कर्ण से युद्ध करने लगे। सर्वप्रथम वे दोनों साधारण बाणों से युद्ध कर रहे थे, फिर उनका यह युद्ध दिव्यास्त्रों तक पहुंच गया था। मित्रों, इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महारथी कर्ण अपने धनुष के ऊपर देवराज इंद्र से प्राप्त वासवी शक्ति, जिसे अमोघ अस्त्र भी कहते हैं, उसके संधान के लिए मंत्र उच्चारण कर रहे थे। ये वही वासवी शक्ति थी जो महारथी कर्ण को उनके कवच और कुंडलों के बदले में मिली थी। परंतु महारथी कर्ण इस शक्ति का प्रयोग केवल और केवल एक बार ही कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि यदि एक बार महारथी कर्ण ने इस वासवी शक्ति का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर दिया तो अर्जुन की मृत्यु होना निश्चित है। इससे पहले कि महारथी कर्ण वासवी शक्ति का आवाहन करते, ठीक उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दक्षिण दिशा की ओर ले गए और ये सब कुछ देखकर अर्जुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने कहा, हे माधव, आप मुझे कर्ण से दूर क्यों ले जा रही हैं? उस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, मैं जानता हूँ कि तुम एक योद्धा हो, मैं तुम्हें कर्ण से दूर ले जा रहा हूँ तो तुम्हें अवश्य संशय होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे का कारण है तुम्हारा जीवन। पार्थ, ये युद्ध हम धर्म स्थापना के उद्देश्य से लड़ रहे हैं और इसी कारण से तुम्हारा जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। परंतु यदि कर्ण ने अपनी वासवी शक्ति का प्रयोग तुम्हारे ऊपर किया तो तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है। अर्जुन उस समय भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझ नहीं पाए। अर्जुन को यूं जाता हुआ देखकर महारथी कर्ण ने अपने सारथी को अर्जुन के रथ के पीछे जाने के लिए कहा। मित्रों, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम चिंता ना करो, मैंने अंगराज कर्ण की वासवी शक्ति की काट ढूंढ ली है। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को भीम की ओर ले गए और उन्होंने भीम से कहा कि तुम ये युद्ध धर्म स्थापना के उद्देश्य से लड़ रहे हो, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्र घटोत्कच को रणभूमि में बुलाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर भीम ने घटोत्कच को युद्ध में भाग लेने का आदेश दिया। भीम की आज्ञा पाकर अगले दिन घटोत्कच युद्ध भूमि में आ गए। उन्हें देखकर कौरव सेना
सेना बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गई। तब कर्ण और घटोत्कच के बीच बहुत देर तक युद्ध चला। घटोत्कच द्वारा फेंकी गई रुद्र की असनी को महारथी कर्ण ने अपने हाथों से ही पकड़ लिया था। बहुत समय तक युद्ध करने के पश्चात भी जब कर्ण घटोत्कच का वध नहीं कर पाए, तब उन्होंने देवराज इंद्र से प्राप्त वास्तविक शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर किया, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी। मित्रों, इसी के साथ साथ महाभारत के युद्ध में एक और ऐसा भी क्षण आया था जब महारथी कर्ण के कारण न केवल अर्जुन अपितु संपूर्ण पांडव सेना और पांडवों को पीछे हटना पड़ा था। जब महारथी कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब इसी दौरान महारथी कर्ण ने भगवान परशुराम से प्राप्त अचूक भार्गव अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र का निर्माण स्वयं भगवान परशुराम ने ही किया था। इस महाअस्त्र ने आकाश से असंख्य बाणों की वर्षा की। इस अस्त्र से निकला गया हर एक बाण एक इंद्रास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली था। देखते ही देखते इस महाअस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था, क्योंकि इस अस्त्र का निर्माण स्वयं भगवान परशुराम ने अपने तपोबल की ऊर्जा से किया था। इसी कारण से स्वयं ब्रह्मास्त्र जैसा महाअस्त्र भी इसे नष्ट नहीं कर सकता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि भगवान परशुराम के भार्गव अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसी कारण से उस दिन न केवल अर्जुन अपितु संपूर्ण पांडव सेना और पांडवों को पीछे हटना पड़ा था। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीवों कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम कृष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।